कटनी जिले की 22 वर्षीय अर्चना तिवारी 7 अगस्त को एक ट्रेन यात्रा के दौरान रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। घटना के एक सप्ताह बाद भी अर्चना का कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस मामले ने न सिर्फ अर्चना के परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है, बल्कि प्रदेश भर में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस हाई प्रोफाइल लापता मामले की जांच में अब पुलिस, जीआरपी, रेलवे प्रशासन और तकनीकी टीमें एक साथ जुटी हुई हैं। कटनी पुलिस द्वारा जीआरपी को कुछ संदिग्धों की जानकारी, मोबाइल डिटेल्स और तकनीकी डेटा सौंप दिया गया है। तो वहीं अर्चना के परिजन बुधवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने जीआरपी के आला अधिकारियों से मुलाकात कर जांच में तेजी की मांग की। तो परिवार का ये कहना है कि अर्चना किसी के साथ अपनी मर्जी से नहीं गई है, बल्कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी कटनी से बाहर किसी काम से ट्रेन से रवाना हुई थी। परिजनों के मुताबिक ट्रेन में सफर करते समय उसने आखिरी बार घर पर कॉल किया था। उसके बाद से उसका मोबाइल बंद आ रहा है और वह अचानक लापता हो गई है। तो परिवार ने शुरुआत में अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन जब कोई पता नहीं चल सका तो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह तो साफ नहीं हो पाया है कि अर्चना ट्रेन से किस स्टेशन पर उतरी, किस कोच में थी और किसके साथ थी। ऐसे में मामला और पेचीदा होता जा रहा है। अर्चना के माता पिता और भाई बेहद परेशान हैं। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अर्चना बहुत ही समझदार लड़की है। वो किसी के साथ कहीं नहीं जा सकती, न ही वो इस तरह बिना बताए घर से जाएगी। तो जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, ऐसा अर्चना के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। तो परिजनों का ये भी दावा है कि अर्चना का किसी से कोई भी झगड़ा या मनमुटाव नहीं था। उसकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उनके मुताबिक यह मामला किसी हादसे या साजिश का हो सकता है। तो घटना के बाद से कटनी पुलिस और रेलवे पुलिस, जीआरपी इस मामले में संयुक्त रूप से जांच कर रही है। पुलिस ने अर्चना के संपर्क में रहे 4 से 5 लोगों को संदिग्ध मानते हुए उनकी कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड भी और लोकेशन हिस्ट्री और सोशल मीडिया गतिविधियों की जानकारी भी जुटाई है। तो जीआरपी सूत्रों के अनुसार जिन संदिग्धों की जानकारी पुलिस ने सौंपी है, उनमें से कुछ लोग घटना के समय अर्चना के संपर्क में थे और इन संदिग्धों से पूछताछ लगातार की जा रही है। तो रेलवे प्रशासन ने ट्रेन की समय सारणी, स्टॉपेज, सीसीटीवी फुटेज और टिकट बुकिंग डिटेल्स की जांच शुरू कर दी है। कटनी से रवाना होने वाली ट्रेन के स्टेशंस पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है। तो कुछ स्थानों पर कैमरे काम नहीं कर रहे थे या फुटेज क्लियर नहीं थी, इससे कि जांच में और भी बाधा आ रही है। हालांकि पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल लोकेशन और सीडीआर के आधार पर मामले में जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। 13 अगस्त को अर्चना के माता पिता, भाई और अन्य परिजन भोपाल पहुंचे और उन्होंने जीआरपी थाने जाकर अधिकारियों से मुलाकात की और जांच की प्रगति पर सवाल उठाए। परिजनों ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं मिल रही है कि जांच किस दिशा में बढ़ रही है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और राज्य महिला आयोग से भी मदद की अपील की है। अर्चना के लापता होने की खबर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है और इसके वायरल होने के बाद कई जनप्रतिनिधियों ने इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है। स्थानीय विधायक, सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इस मामले को प्राथमिकता से लिया जाए और जल्द ही कार्रवाई की जाए। तो वहीं महिला संगठन के लोगों ने भी इस घटना की निंदा की है और प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल भी पूछे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या महिलाओं के लिए ट्रेन यात्रा सुरक्षित है। अगर कोई युवती ट्रेन में अकेली यात्रा कर रही हो और अचानक लापता हो जाए तो यह न केवल रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है, बल्कि पूरे सिस्टम पर भी। तो वहीं जीआरपी और आरपीएफ की जिम्मेदारी है कि वे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, लेकिन इस घटना से लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है। तो वहीं अर्चना तिवारी को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने पोस्ट शेयर किए हैं। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगातार #FindArchanaTiwari ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर्स ने रेलवे और प्रशासन से अर्चना को जल्द तलाशने की अपील भी की है। तो इस मामले में पुलिस 3 प्रमुख एंगल पर जांच कर रही है। पहला, किसी जानकार या अनजान शख्स ने अर्चना को जबरन ट्रेन से उतारा हो सकता है। ट्रेन से गिरने या फिर स्टेशन पर कोई दुर्घटना हो सकती है। हालांकि परिजन इस संभावना को सिरे से खारिज कर रही हैं। तो वहीं तकनीकी जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि अर्चना की गुमशुदगी के पीछे क्या कारण है। अर्चना तिवारी का यूं ट्रेन यात्रा के दौरान गायब हो जाना एक बेहद गंभीर मामला है, जहां एक तरफ परिवार अपनी बेटी के लिए रो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। प्रदेश के लोग अब इस उम्मीद में हैं कि प्रशासन तेजी से कार्रवाई करे और अर्चना को सुरक्षित वापस लाया जाए। जब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठता, तब तक हर दिन अर्चना के परिवार के लिए भारी है। अगर आपके पास अर्चना तिवारी से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो तुरंत 100 नंबर या नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर संपर्क करें।